हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मैथ रिसोर्स में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी की नई बुक से एक्सरसाइज 2.2। इस एक ही वीडियो के अंदर आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सीखने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। जो पहले क्वेश्चन के अंदर में 6 पार्ट दे रखे हैं, इसके सभी बहुपदों के हमें शून्य ज्ञात करने हैं और गुणांकों, उनके जो गुणांक होंगे उनके बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसकी जांच भी करनी होगी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें दे रखा है जो पहला बहुपद है, बहुपद को हम ऐसे लिख सकते हैं, x² - 2x = 0। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे शून्य के लिए ये जो हमारा बहुपद है इसको हमें 0 के इक्वल मानना होगा, यानी कि जो बहुपद इसके सामने हमें यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हमें ज्ञात करने होंगे शून्यकों के गुणांक। शून्यकों के गुणांक के लिए यहाँ पे लिखेंगे a है, b है और c है। ठीक है। ये जो पहली संख्या है, इसकी जो आगे वाली संख्या है वो है a, और x के आगे वाली संख्या जो है वो b है और ये c है। तो इसके आगे संख्या कौन सी है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे 1 है। इसकी संख्या है -2 और ये है -8। ये हमारे पास इन संख्याओं के गुणांक हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमें शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले बहुपद लिखेंगे 2x² - 2x - 8 = 0। सबसे पहले यहाँ पे बहुपद लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, ये जो पहली संख्या है और लास्ट वाली संख्या है, इसको गुणा करेंगे। यहाँ थोड़ा रफ में कर लेते हैं। पहली संख्या है 1 और लास्ट वाली संख्या है 8। इनको गुणा करने पर कौन सी संख्या आ रही है, 8। गुणा करने पर 8 आए और माइनस करने पर, उसके बाद यहाँ पे सब माइनस होगा या प्लस होगा, गुणा करने पर 8 आए और माइनस करने पर 2 आए। ऐसी दो संख्या हमें देखनी होंगी जिनको गुणा करने पर 8 आ जाए और माइनस करने पर 2 आ जाए। तो वो दो संख्याएँ होंगी 4 और 2। 4 और 2 गुणा करने पर कितना आ रहा है हमारे पास, 8। और 4 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है। यानी ये 4 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 8 आ रहा है और माइनस करने पर 2 आ रहा है। तो इन दोनों संख्याओं को हम इस 2x की जगह पे लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे x², यहाँ पे माइनस का साइन, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 4x - 2x और ये -8। ठीक है। यहाँ पे जो साइन होगा उसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर भी वही साइन होगा, = 0। अब ब्रैकेट को खोलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x², ये बाहर जाके -4x हो जाएगा। ये माइनस का 2x है, जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, = 0। यहाँ से एक पेयर बन गया और यहाँ से एक पेयर बन गया। अब इन संख्याओं में से कॉमन क्या आ रही है, मतलब कौन सी संख्या है जो इन दोनों से भाग हो रही है, वो है x। x को इस संख्या से भाग करने पर x को x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस के साथ यहाँ से x कट गया, यहाँ पे 4। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 से भी भाग हो रही है और 8 से भी भाग हो रही है। 2 को 2 से भाग करने पर कट गई है, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 को 8 से भाग करने पर हमारे पास आ रहा है 4 = 0। ये दोनों संख्याएं जो हमारे पास, ये संख्या सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रही तो मीन के हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। जो संख्या 2 बार है उसको एक बार लिख लेंगे यहाँ पे, x - 4, और ये जो बाहर संख्या है कितनी है, x + 2, इसको साइड में लिख लेंगे। अब देखिए, हम लिखेंगे यदि x - 4, ये 4 0 के इक्वल है ना सभी संख्याएं, तो -4 इक्वल की साइड आके हो जाएगा प्लस का, राइट साइड आके x = कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। ये है हमारे पास अल्फ़ा, ये इसका शून्य का है। और यहाँ पे लिखेंगे यदि x + 2 = 0, ये प्लस का 2 उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का 2, ये है हमारे पास बीटा। तो यहाँ पे हमने शून्य ज्ञात कर लिए इसके। उन्होंने कहा कि शून्य ज्ञात कीजिए, हमने सबसे पहले गुणांक ज्ञात करे, उसके बाद हमने ये शून्य ज्ञात करे। शून्य किसके, 4 और -2, और पीछे एक्सरसाइज में इसका आंसर भी यही दे रखा है। अब इस हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन है उसकी भी जांच करनी होगी। ठीक है। तो जांच करने के लिए क्या करना होगा, हमें जांच करने के लिए हमें उसका योगफल और उसका गुणनफल ज्ञात करना होगा। तो योगफल ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। ये सूत्र है इसका योगफल ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले योगफल ज्ञात करेंगे। अल्फ़ा है हमारे पास 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे, और बीटा है माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी है, और बी है हमारे पास, यहाँ पे हमने जो गुणांक ज्ञात करे हैं यहाँ पे बी है हमारे पास -2, यहाँ पे -2 लिख देंगे, और ए है हमारे पास 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये प्लस और माइनस हो गए, -4 में से 2 गए, यहाँ पे 2 आ गया, और ये माइनस माइनस कट गए, 2 को 1 से भाग करने पर हमारे पास आ रहा है 2, यानी कि दोनों संख्याएं सेम आ रही, इक्वल आ रही है। अगर ये संख्याएं इक्वल नहीं आ रही मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। अगर ये संख्याएं आपस में एक समान आ रही है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये तो हमने योगफल ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है हमारे पास वो है अल्फ़ा गुणा में बीटा इज इक्वल टू सी बटे में ए। ठीक है, ये है गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, अल्फ़ा है 4 और बीटा है हमारे पास -2। ठीक है, और सी है हमारे पास, यहाँ पे सी लिखा है -8, और ए है हमारे पास 1, यहाँ पे लिख दिया। 4 और 2 गुणा करने पर हमारे पास 4 दूनी ये हो जाएगा 8, माइनस का साइन, अगर गुणा करते वक्त एक भी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन आएगा, और भाग करते वक्त भी अगर एक संख्या माइनस की तो माइनस का साइन आएगा। इसको 8 से 1 से भाग करने पर हमारे पास 8 है, यानी ये भी हमारी संख्या इक्वल आ रही है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। सेकंड पार्ट में देखिए, बहुपद में दे रखा है 4s की पावर 2 माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो इसमें हमें शून्य ज्ञात करने हैं और गुणांकों के बीच की जो सत्यता की जांच करनी होगी। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमें यहाँ पे दे रखा है 4s की पावर 2 माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 0 की इक्वल मान लेंगे, इसके सामने यहाँ पे 0 लिख देंगे। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे शून्यकों के गुणांक। गुणांक है हमारे पास यहाँ पे 4 है, -4 और 1, यहाँ पे लिखेंगे ए बी और सी। ए है हमारे पास 4, बी है हमारे पास -4 और सी है हमारे पास 1। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हमें शून्य ज्ञात करनी है। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुपद लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो पहली संख्या और जो आखिरी संख्या है इसको गुणा करेंगे। यहाँ पे रफ में करते हैं। पहली संख्या है 4 और आखिरी संख्या है 1, गुणा करने पर कितनी आ रही है हमारे पास 4। ठीक है, पहली और आखिरी संख्या गुणा करने पर आ रहा है 4 और प्लस करने पर आना चाहिए 4। गुणा करने पर भी 4 आ रहा है और प्लस करने पर भी 4 आना चाहिए। तो कौन सी ऐसी दो संख्याएं होंगी जिनको गुणा करने पर भी 4 आ रहा है और प्लस करने पर भी 4 आ रहा हो? तो ऐसी संख्याएं होंगी 2 और 2। 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आ जाता है और प्लस करने पर भी 4 होगा। तो 2 और 2 को हम यहाँ पे इस संख्या की जगह पे लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 4s², यहाँ पे माइनस का साइन, 4s की जगह पे लिखेंगे यहाँ पे 2s प्लस में 2s और यहाँ पे 1 और इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट खोलने पर हमारे पास संख्या जो आ रही है वो है, ये जो बाहर जब भी संख्या बाहर आएगी ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का 2s हो जाएगा। ये प्लस है, प्लस माइनस ये भी माइनस का 2s हो जाएगा। यहाँ पे a1 है इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक जोड़ा बन गया और यहाँ से भी एक जोड़ा बन गया। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? जो कॉमन जो इससे भी भाग हो रहा है इससे भी इसमें कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 4 से भी भाग हो रहा है और 2 से भी भाग हो रहा है। और जो s है वो भी कॉमन है क्योंकि s इससे भी भाग हो रहा है और इससे भी हो रहा है। तो 2 को 4 से करेंगे, यहाँ पे भाग करने पर हमारे पास आ रहा है 2, और s को s² से भाग करने पर हमारे पास आ रहा है s। यहाँ पे माइनस का साइन 2s से 2s कट गया, यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का साइन यहाँ पे। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा वहाँ पे कॉमन होगा 1। इस 1 को हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसको इसके साथ भाग करने पर हमारे पास आ रहा है 2s, और ये माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 1 को 1 से भाग करने पर हमारे पास 1 आ रहा है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए दोनों संख्याएं समान है। जो दो संख्याएं जो एक 2 बार संख्या आ रही है उसको एक बार लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2s माइनस 1, और यहाँ पे ये जो बार संख्या है वो भी है 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये जो -1 है
इसको इक्वल की उस साइड लेकर जाएंगे तो वहाँ पे जाके हो जाएगी भी प्लस की। तो यहाँ पे ये माइनस का 1 इस साइड होगा प्लस, और ये जो मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा डिवाइड। ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा, और ये भी सेम ही है 1/2, ये हमारा आ गया बीटा। यहाँ पर हमने गुणांक याद कर लिए, इसके शून्य याद कर लिए। शून्य के हमारे पास 1/2 और इसका भी 1/2। तो अब हमें जांच करनी होगी। जांच करने के लिए जांच कैसे करेंगे? सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये है योगफल। अल्फ़ा कितना है हमारे पास? अल्फ़ा है हमारे पास 1/2, और बीटा भी है हमारे पास 1/2, और b कितना है? b है हमारे पास -4, यहाँ माइनस है, यहाँ पे -4, और a है हमारे पास 4। ठीक है, तो इनका एलसीएम होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटने पर ऊपर 1 बच रहा है, 2 से 2 कटने पर यहाँ पे भी 1 बच रहा है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, और ये हो जाएगा 2 और ये 2, 4 और 4, 2 से 2 कट गया 1, और 4 से 4 कट गया 1, यानी 1 और 1 यहाँ पे इक्वल आ रहा है। इट मीन कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट इसमें देखना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र है अल्फ़ा गुणा में बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना है हमारे पास? 1/2, गुणा में बीटा कितना है? 1/2, और c कितना है? c है 1, और a कितना है? 4। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे 1 से 1 के मल्टीप्लाई करने पर 1, और 2 के 2 से यहाँ पे 4, तो ये भी हमारे पास इक्वल आ रहा है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए, यहाँ पे हमें जो बहुपद दे रखा है वो है 6x की पावर 2 -3 -7x। तो इन्होंने इसमें क्या कर रखा है, जैसे ये द्विघात बहुपद है, तो ये द्विघात के हिसाब से तो ये जो पहली संख्या है वो इसकी पावर 2 होनी चाहिए, जो दूसरी संख्या है वहाँ पे x वाली होनी चाहिए, और जो लास्ट वाली संख्या होती है वो अचर पद होता है, वो सिंगल डिजिट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, जो द्विघात वाली संख्या है वो सबसे पहले है, जो x वाली है उसके बाद है, और जो अचर पद है वो लास्ट में है। इसमें भी ऐसे लिख रखा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये जो अचर पद है सिंगल डिजिट है, इसको इसमें बीच में लिख दिया यहाँ पे, तो इसको हमें पहले लास्ट में लिखना होगा, इसको आगे लिखना होगा। तो ये करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे इस संख्या को हम ऐसे लिखेंगे 6x² - 7x - 3। ठीक है, जो 3 है इसको लास्ट में लिखेंगे, जो 7 है इसको आगे लिखेंगे, तो ये हमारे पास कंप्लीट बहुपद होगा। तो इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे इसको 0 के इक्वल मान लेंगे, उसके बाद शून्यकों का गुणांक यहाँ पे लिखेंगे। गुणांक है हमारे पास ABC, ए है हमारे पास 6, B है -7, और C है हमारे पास -3। इसके बाद हमें शून्य ज्ञात करने होंगे। शून्य के लिए सबसे पहले बहुपद लिखेंगे 6x² - 7x - 3 बराबर में 0। तो क्या करेंगे, पहली और जो लास्ट वाली संख्या है सबसे पहले इनको गुणा करेंगे। पहली संख्या है 6 और लास्ट वाली है 3, गुणा करने पर आ रहा है हमारे पास 18। गुणा करने पर 18 आए और माइनस करने पर 7 आ जाए, ऐसी दो संख्याएं हमने देखनी होंगी। कौन सी होगी? वो है 9 और 2। इनको गुणा करने पर हमारे पास आता है 18, और माइनस करने पर आता है हमारे पास 7, यानी 9 और 2 ऐसी संख्याएं होंगी। इसको -7x की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे। तो ये है 6x², यहाँ पे माइनस का साइन, ब्रैकेट में लिखेंगे 9x - 2x। जो भी साइन यहाँ पे होगा वही ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x², ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 9x, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -3 = 0। यहाँ से एक पेयर बन गया और यहाँ से भी एक पेयर बन गया। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है एक तो 3, क्योंकि 3 जो है 6 से भी भाग होता है और 9 से भी भाग होता है, और सेकंड है वो है x इन दोनों से भाग हो रहा है। 3 को 6 से भाग करने पर हमारे पास आ रहा है 2,
और x को x स्क्वायर से भाग करने पर हमारे पास आ रहा है x। यहाँ पे माइनस का साइन, 3 से 9 कटने पर 3 और x से x कट गया, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो वहाँ पे कॉमन आएगा 1। तो 1 को इससे भाग करने पर ये ऐसे ही आ जाएगा सेम, ठीक है। तो ये जो संख्या 2 बार है उनको हम 1 बार लिख लेंगे, और बाहर हमारे पास जो संख्या बची है वो है 3x + 1 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए जो माइनस की 3 संख्या है वो इक्वल के उस साइड जाके हो जाएगी प्लस की, और ये जो x के साथ 2 गुना में है वो हो जाएगा भाग में। यहाँ पे लिखेंगे x = ये 3 उस साइड जाके हो जाएगा प्लस में, और ये जो गुना में है वो संख्या हो जाएगी भाग में, ठीक है। ये है हमारे पास अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, और ये बीटा हमारे पास होगा, ये हो जाएगा -1 प्लस का है उस साइड जाके -1 और 3 भाग में, ये हमारे पास आ गया बीटा। तो ये हमने इसके शून्य ज्ञात कर लिए। अब हमें सत्यता की जांच, इनकी जांच करनी होगी। तो ये जांच करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जांच करने पर सबसे पहले शून्यकों का योगफल। योगफल का सूत्र है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो ये है योगफल ज्ञात करने का सूत्र। अल्फ़ा कितना है हमारे पास? अल्फ़ा है 3/2, ठीक है। और बीटा है हमारे पास -1/3 = b है हमारे पास कितना? 7। यहाँ पे माइनस का साइन पहले, उसके बाद -7, और a है हमारे पास 6। अब ब्रैकेट खोलते हैं, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -1/3, और यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इनका एलसीएम होगा, एलसीएम कितना आएगा? ये हो जाएगा 6। इसको नीचे भाग करने पर कितना आ रहा है? नीचे भाग करेंगे जो भी संख्या के ऊपर गुना कर देंगे, नीचे भाग करेंगे जो भी संख्या के ऊपर गुना कर देंगे। 6 को 2 से भाग करने पर हमारे पास आ रहा है 3, 3 को ऊपर गुना कर देंगे 3 के साथ, ये कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे माइनस का साइन, 6 को 3 से भाग करने पर हमारे पास आ रहा है 2, 2 को ऊपर गुना कर देंगे 1 के साथ, वो हो जाएगा 2। यहाँ से 9 में से 2 माइनस करिए, हो गए 7/6, और यहाँ पे भी हो गया ये 7/6, ठीक है। ये था योगफल। नेक्स्ट है इसमें शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास अल्फ़ा गुणा में बीटा = c/a, ठीक है। अल्फ़ा है हमारे पास 3/2, बीटा है हमारे पास 1/3, और c है हमारे पास यहाँ पे -3, और a है हमारे पास 6, ठीक है। यहाँ पे इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 3 से गुना करने पर -3, और 3 को 2 से करने पर 6 आ रहा है, ठीक है, -3/6। तो ये भी हमारे पास इक्वल आ रहा है। मतलब अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल इक्वल आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए, यहाँ पे हमें बहुपद दे रखा है 4u² + 8u। ये देखने में बाकी क्वेश्चन से काफ़ी थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन ये है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं इस पार्ट को। यहाँ पे हमें दे रखा है 4u² + 8u, ठीक है। तो सबसे पहले शून्य के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको 0 की इक्वल मान लेंगे। उसके बाद हम इनके निकालेंगे गुणांक। गुणांक है हमारे पास a, b और c। a है हमारे पास 4, b है 8, और c तो है ही नहीं, तो c लिखेंगे यहाँ पे 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें यहाँ पे लिखेंगे 4u² बहुपद पहले 8u = 0। इसमें कॉमन देखिए क्या आ रहा है, एक तो कॉमन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 4, और एक कॉमन है यहाँ पे u, ठीक है। इसको इसी पूरी संख्या से भाग करेंगे। 4 को 4 से करने पर 0 हो जाएगा,
और u को यूज़ कैसे करने पर u बचेगा यहाँ को 4 को 8 से करेंगे 2 आएगा और u से u कट गया, ठीक है। तो ये दो संख्या हो जाएंगी इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख लेंगे 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो u इस साइड रह जाएगा, ये जो 4 है वो इक्वल के उस साइड चला जाएगा, ये गुणा में है, यहाँ पे आ जाएगा भाग में। तो ये इसको भाग करने पर u इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। ये है हमारे पास अल्फ़ा। और ये जो प्लस का 2 है वो इस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, ये हो गया माइनस का 2। ये हमारे पास आ गया बीटा। तो ये इसके शून्य थे, बहुत ईजी था। अब हमें जांच करनी होगी, यहाँ पे लिखेंगे जांच करने पर यहाँ पे सबसे पहले शून्यकों का योगफल ज्ञात करना होगा। योगफल ज्ञात करने का सूत्र है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा है हमारे पास कितना 0 और बीटा है हमारे पास -2। यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा है 0 और बीटा है -2 इक्वल टू बी कितना है हमारे पास, बी है हमारे पास 8, ठीक है। और ए है हमारे पास 4। ये माइनस का तो यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है। ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और यहाँ पे -2 बचेगा और 4 को 8 से डिवाइड करने पर यहाँ पे भी -2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शून्यकों का गुणनफल का सूत्र है अल्फ़ा गुणा में बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, अल्फ़ा है 0 और बीटा है हमारे पास -2। सी कितना है, सी है हमारे पास यहाँ पे 0 और ए है हमारे पास 4। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0 और 0 को 4 से डिवाइड करने पर भी 0। तो ये भी हमारा 0 है। इट मीन कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5th पार्ट, यहाँ पे दे रखा है t की पावर 2 - 15। आइए करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे दे रखा है हमें t की पावर 2 - 15। तो सबसे पहले इसको हम 0 के इक्वल मान लेंगे, उसके बाद हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे, गुणांक ज्ञात करेंगे शून्यकों के। इसके पहले गुणांक यहाँ पे लिखेंगे। गुणांक में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a है, b है और c है। a हमें दे रखा है यहाँ पे 1, ठीक है। और ये अचर पद है, ठीक है। ये जो b होता है उसके साथ यहाँ तो एस एक्स कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे ये संख्याएं देखिए, इसमें जो b है उसके साथ x है, ये जो यहाँ पे b है इसके साथ ऐसे है, ठीक है। और ये जो अचर पद है ये हमेशा c होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये हमें c दे रखा है, तो c है हमारे पास -15, लेकिन b हमें नहीं दे रखा, तो b हम लिख देंगे यहाँ पे 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम शून्य के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे t की पावर 2 - 15 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो माइनस का 15 है वो इक्वल के उस साइड चला जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का। अब ये जो वर्ग है, वर्ग को हम उस साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल, एक प्लस का और माइनस का। ये जो प्लस वाला वर्गमूल होगा वो हो जाएगा हमारा अल्फ़ा, और माइनस वाला जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे बीटा। तो ये हमारे यहाँ पे शून्य थे, अल्फ़ा भी आ गया और बीटा भी आ गया। अब हमें जांच करनी होगी, तो जांच करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, अल्फ़ा है हमारे पास वर्गमूल 15 और बीटा भी है हमारे पास माइनस का वर्गमूल 15 इक्वल टू b है हमारे पास 0 और a है हमारे पास 1, ठीक है। ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इसको माइनस करने पर हमारे पास आ रहा है 0 और ये भी हो जाएगा हमारे पास 0। वर्गमूल 15 में से वर्गमूल 15 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को 1 से भाग करने पर भी 0 हो जाएगा, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमें शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना होगा। नेक्स्ट है शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है हमारे पास वो है अल्फ़ा गुणा में बीटा इक्वल टू c बाई ए।
अल्फ़ा है हमारे पास वर्गमूल 15 गुणा में बीटा है हमारे पास माइनस का वर्गमूल 15, सी है हमारे पास माइनस का 15 और ए है हमारे पास 1। ठीक है, अब देखिए ये गुणा करने पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, वर्गमूल 2 को अगर वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 2। ठीक है, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 3, वर्गमूल 4 को वर्गमूल 4 से गुणा करने पर हो जाएगा 4, ऐसे ही वर्गमूल 15 को वर्गमूल 15 से गुणा करने पर हो जाएगा ये हमारे पास ये 15। ठीक है, ये माइनस का साइन और 15 को इसे डिवाइड करने पर यहाँ पे माइनस का 15, तो ये भी हमारे इक्वल आ गया। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो हमें बहुपद दे रखा है 3x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 4। तो इसके शून्य को और इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे बहुपद हमारे पास है 3x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसको शून्य को 0 के इक्वल लिखेंगे, उसके बाद हम इसका गुणांक याद करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों के गुणांक। तो शून्यकों के गुणांक क्या होंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ए बी सी। ए हमें दे रखा है 3, बी है हमारे पास -1, -1 क्यों, एक्स के आगे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और सी है हमारे पास -4। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए शून्य याद करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बहुपद लिखेंगे 3x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले जो पहली संख्या कितनी है 3, पहली संख्या और आखिरी संख्या को करेंगे गुणा। गुणा करने पर हमारे पास आ रहा है 12, गुणा करने पर 12 आए और माइनस करने पर 1 आए। ऐसी दो संख्या बतानी होंगी जिनको गुणा करने पर 12 आ रहा हो और माइनस करने पर 1 आ रहा हो, वो होगी 4 और 3। 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 4 और 3 ऐसी दो संख्या हैं जिसको हम x की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 3x, ये हो गया माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोलते हैं 3x के, ये बाहर हो जाएगा माइनस का 4x, ये माइनस ये और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3x माइनस 4, यहाँ से एक जोड़ा बन गया और यहाँ भी एक बन गया। तो इसमें कॉमन आ रहा है हमारे पास x। ठीक है, 3 ऐसे लिख देंगे, x को x स्क्वायर से भाग करने पर x बचेगा, ये माइनस x कट गया, यहाँ पे 4 बचेगा। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो कॉमन कुछ ना आए तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 कॉमन आएगा, 1 को इनसे डिवाइड करने पर यहाँ पे सेम आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो संख्या जो 2 बार है उसको हम एक बार लिख लेंगे 3x माइनस 4, और जो बार संख्या बची है वो है x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 है इक्वल इसके, ये जो माइनस का 4 है वो 0 के उस साइड जाके हो जाएगा प्लस का 4, और ये जो 3 है इसके साथ गुणा में वो हो जाएगा भाग में। ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा और x उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का 1, ये हो गया बीटा। ठीक है, तो ये थे हमारे शून्यक 4/3 और माइनस का 1। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। नेक्स्ट हमें इसमें जांच करनी होगी, यहाँ पे लिखेंगे जांच करने पर यह सबसे पहले शून्यकों का गुणनफल योगफल शून्यकों का योगफल। तो योगफल के लिए जो सूत्र है हमारे पास वो है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे में ए, ये है योगफल। ठीक है, तो अल्फ़ा है हमारे पास 4/3 और बीटा है हमारे पास -1 इज इक्वल टू बी कितना है हमारे पास, बी है 1, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का 1, और ए है हमारे पास 3। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ये माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 1/3। इनका एलसीएम होगा, एलसीएम कितना आएगा 3, 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा 4, ये माइनस का साइन 3 को 1 से भाग करने पर आ रहा है हमारे पास 3, और ऊपर गुणा करेंगे तब भी आएगा 3। ठीक है, इसका एलसीएम 3 आया, 303 से भाग करने पर हमारे पास 1 आ रहा था, 1 को ऊपर गुणा कर दी 4 आ गया, ये माइनस का साइन फिर 3 को 1 से भाग करा, नीचे भाग करा ऊपर गुणा, 1 से भाग करने पर हमारे पास आ रहा है 3, 3 को फिर ऊपर गुणा कर देंगे 1 के साथ तो 3 आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे नीचे 3 और यहाँ पे भी 1/3, तो ये इक्वल आ रहा है। और नेक्स्ट इसमें देखिए शून्यकों का हमें ज्ञात करना होगा गुणनफल।
इसका सूत्र है अल्फ़ा गुणा बीटा सी बटे में ए, ठीक है। अगर इक्वल आ रहे हैं तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो अल्फ़ा है हमारे पास 4/3 और बीटा है हमारे पास 1, सी है हमारे पास -4 और ए है हमारे पास यहाँ पे 3। 4 की एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा -4 और 3 बचा नीचे, यहाँ पे भी -4/3, ठीक है। योग और गुणनफल करने पर अगर संख्याएं आपस में समान आ रही हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर ये संख्याएं आपस में इक्वल नहीं आती तो हमारा क्वेश्चन सही नहीं है। तो इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें दे रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। इसमें हमें शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है और इन संख्याओं की मदद से हमें इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा। जैसे हमें पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में हमें ये बहुपद दे रखा था और इससे हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था इसका योगफल और गुणनफल, लेकिन इनमें उल्टा है। यहाँ पे योगफल और गुणनफल दे रखा है, हमें इससे इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, बहुपद से ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/4 और -1। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में दिया है शून्यकों का योगफल। योगफल है हमारे पास 1/4 और क्या दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल हमें दे रखा है -1, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा हमें, इसमें एक सूत्र है, उसी सूत्र की मदद से हम इस क्वेश्चन के सारे पार्ट करेंगे। तो वो सूत्र है x⁻² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा में x और अल्फ़ा गुणा बीटा, ठीक है। इसी सूत्र की मदद से हम सारे पार्ट करने वाले हैं। ये जो शून्यकों का योग है वो हमें दे रखा है 1/4 और शून्य का गुणनफल है, ये शून्य का गुणनफल है वो दे रखा है हमें -1। अल्फ़ा प्लस बीटा ये जो शून्यकों का योगफल है इसकी जगह पर हम 1/4 लिख देंगे और ये अल्फ़ा गुणा बीटा है इसकी जगह पे हम -1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये करते हैं, यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे लिख दिया हमने 1/4 और ये गुणा में x है और अल्फ़ा गुणा बीटा की जगह पे हमने लिख दिया -1, ठीक है। इक्वल टू 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी गुणा करने पर ये हमारे पास आ जाएगा x/4, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। इनका एलसीएम होगा, एलसीएम में 4 आ जाएगा एलसीएम। इसको नीचे भाग करेंगे, भाग करने पर जो भी संख्या है इसको ऊपर गुणा करेंगे। 4 को 1 से भाग करने पर 4 आ रहा है हमारे पास, 4 को ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², ये माइनस का साइन। 4 को 4 से डिवाइड करने पर आ रहा है 1 और ऊपर गुणा करने पर x ही आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन, 4 को 1 से भाग करने पर 4 और ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 4। इसके सामने 0, इसके पॉन 1 लिख सकते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की 4 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई इससे करने पर ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। यानी हमने इसका जो योगफल और गुणनफल दे रखा था उसको हमने द्विघात बहुपद के रूप में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो द्विघात बहुपद आ रहा है वो है 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सेकंड पार्ट में देखिए, शून्यकों का योगफल हमें दे रखा है वर्गमूल 2 और गुणनफल हमें दे रखा है 1/3। आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें दिया है शून्यकों का योगफल हमें दे रखा है वर्गमूल 2 और शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है 1/3, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सूत्र है हमारा x⁻² अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा में x
और अल्फ़ा गुणा में बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे लिख देंगे वर्गमूल 2 और अल्फ़ा गुणा बीटा की जगह लिख देंगे 1/3। यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2 माइनस वर्गमूल 2 गुणा में x प्लस 1/3। ठीक है, तो 3 नीचे है तो यहाँ पे इसका एलसीएम होगा, एलसीएम आ जाएगा 3। 3 को 1 से भाग करने पर 3 आ रहा है और ऊपर गुणा कर देंगे तो ऊपर भी 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ से 3 को 1 से भाग करने पर 3 ऊपर गुणा करने पर यहाँ पे आ जाएगा 3 वर्गमूल 2x प्लस 3 से 3 कट के यहाँ पे आ गया। इसके सामने 0 है, 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई इनके साथ होगी तो ये जो हमारे पास बहुपद आ रहा है वो आ जाएगा 3x की पावर 2 माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट हमें दे रखा है शून्यकों का योगफल हमें दे रखा है 0 और गुणनफल हमें दे रखा है वर्गमूल 5। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो हमारा थर्ड पार्ट दिया है, शून्यकों का योगफल, योगफल हमें दे रखा है 0 और शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है वर्गमूल 5। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद के लिए क्या करना होगा, सूत्र लिखेंगे। सूत्र है हमारे पास x की पावर 2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 0 प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा कितना है हमारे पास वर्गमूल 5। ठीक है, तो क्या होगा 0 के x के साथ गुणा करने पर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो द्विघात बहुपद आ रहा है वो है x माइनस, यहाँ पे 0 हो जाए, ये सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस वर्गमूल 5, यहाँ पे हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल 5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट में, इसमें हमें शून्यकों का योगफल भी 1 दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दे रखा है। तो इसे हमें द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है। आइए करते हैं क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल, योगफल है 1 और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल भी है 1। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र है हमारे पास x की पावर 2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और अल्फ़ा गुणा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 1 गुणा में x और अल्फ़ा गुणा बीटा भी हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस x प्लस 1। तो ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया। ये था रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में देखिए, फिफ्थ पार्ट में हमें शून्यकों का जो योगफल है वो -1/4 दे रखा है और जो गुणनफल है वो 1/4 दे रखा है। आइए करते हैं क्वेश्चन को। दिया है शून्यकों का योगफल, योगफल है माइनस का 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल है 1/4। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र है हमारे पास x की पावर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा में x प्लस गुणा में अल्फ़ा गुणा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारे पास माइनस का 1/4 गुणा में x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा है कितना है 1/4। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x की पावर 2 यहाँ पे लिखेंगे प्लस, इसकी गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा x/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो इनका एलसीएम होगा,
एलसीएम में 4 आ जाएगा, 4 को 1 से भाग करने पर 4 आ रहा है, ऊपर गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट गया x, और 4 से 4 कट गया यहाँ पे 1, तो इसके अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो हमारा द्विघात बहुपद वो आ रहा है हमारे पास 4x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, और जो इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, उसमें देखिए नेक्स्ट पार्ट में ये हमें दे रखा है शून्यकों का योगफल हमें दे रखा है 4 और गुणनफल हमें दे रखा है 1। तो ये करते हैं क्वेश्चन को, देखेंगे यहाँ पे दिया है शून्यकों का योगफल है 4 और गुणनफल है 1। ठीक है, तो ये करते हैं, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फ़ा गुणा में बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुणा में x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी 4x प्लस का 1। तो हमारा द्विघात बहुपद जो है ठीक है वो है x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ करते हैं वीडियो को एंड। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।